ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, तो क्या आपको लगा कि डूबती हुई नैया से बढ़िया है कि हम आरजेडी ज्वाइन कर लें? देखिए, ये फर्स्ट फेज के रिजल्ट के या उसके ओपिनियन पोल आने के बाद का ये फैसला नहीं है। ये करीब 10 दिन से कवायद चल रहा था और 2-4 दिन पहले भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हम भी अपने सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया के 3-4 विधानसभा का दौरा किए। वहाँ से भी लोगों से हमने राय मशवरा किया कि हम एक डेमोक्रेटिक आदमी हैं, हम सबसे पूछ करके राय मशवरा कर ही करके ये काम किया। और हमको खुशी है कि जितने लोग से हमने अपने क्षेत्र में पूछा, 100% लोग बोले कि ये आपका निर्णय जो होगा ये बिहार के हित में होगा, आपके हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। इसको आप इमीडिएटली कीजिए। गद्दारी का जिक्र किया है, वीणा देवी ने कहा कि जब पार्टी बैठक में जेडीयू और भाजपा के नेता भी शामिल थे, क्या सच्चाई है ये बताइए। पूरा उसका वीडियोग्राफी और पूरा फोटोग्राफ है उसका, हम क्या कहेंगे। आप अभी मौजूद थे, मौजूद भाजपा के कौन आप बोल ही रहे हैं कि जदयू के अध्यक्ष और बीजेपी के, तो हम क्या बोलेंगे आपको। ठीक है, उन्होंने सही कहा। मुद्दे को लेकर के आप चुनाव में गए थे, लगातार आप कह रहे हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए, लेकिन अब तो नीतीश कुमार परिवार पर चले आए। देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना है। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। लेकिन तेजस्वी जी 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। उस समय 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या है, तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। उस समय चुनाव में हालांकि वो कुछ भी बोल, आगे बेटी ना हो जाए इसलिए वो कुछ भी बोले, अब बस यहाँ इसके बाद हम रांची जाएंगे। रांची में जो है आप जानी में कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फ़ोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी। अब 12 बजे की फ्लाइट से रांची में। फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज में 5% की गिरावट आई है। आगे भी वोटिंग होने हैं, क्या लगता है इसमें सुधार होगा या फिर किन वजहों से वोटिंग परसेंटेज कम होगा? देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना करे। ये जो जुमलों का जो पहाड़
हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का झूठ का जो पहाड़ था इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है, और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी है और हावी है। और जो भी चुनाव हुए फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है। और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो तो, लेकिन यहाँ आते हैं बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमें कई जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता ढा रही। एक आखिरी सवाल है, आपने पप्पू यादव के रोने पर सवाल खड़ा किया, प्रिया को उन्होंने मां बताया तब सवाल खड़ा किया और कहा ऑडियो जारी करें। क्या बातचीत हुई थी जो ऑडियो आपने कहा कि जारी करें? देखिए, आप तो एक ही मुद्दा लेके पकड़े हुए हैं। देखिए, जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी नहीं, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके इस सीट का, है कि? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पे हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रखी रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो अब राजनीति से संन्यास लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं तो पूछे क्यों? तो छोड़िए, कांग्रेस वहां नहीं जा रही है ना, कांग्रेस के कोई बड़े नेता पूर्णिया क्या यार, कल ही में राहुल गांधी जी अपील की है बीमा भारती जी के नाम पे। चुनाव का आप एक बात समझ लीजिए, तारिक अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारिक अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। बड़े नेता कोई आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे। फर्स्ट फेज में बिहार में हम ही किए पूरा प्रचार 4 सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको किनको बुलाना चाहिए, लिस्टवा दे दीजिए, बुला देंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ साथ रैलियों में नहीं दिख रहे हैं, क्या बात? ये उनका मामला है, उनका मामला है, ये उनका मामला है। हम तो पहले ही बोले ना भाई, हाईजैक हो रखे हैं तो कंट्रोल तो उधर है ना। एक बार फिर से आ रहे हैं, क्या लगता है इस साल आज के बिहार आ रहे हैं? अरे भाई लोग, हम कितनी बार भी आप लोगों को बोले, 365 दिन बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं बिहार बुला ले,